जय श्री हरि विष्णुवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। और हम इस महान गुरु पुराण को इन दिनों पढ़ रहे हैं और हमारे जो अध्याय हैं वो 117 तक हमने पढ़ लिए हैं। आज का अध्याय हमारा 118वां है। तो आइए हम अपने अध्याय को आरंभ करने से पहले इस महान गुरु पुराण में जो दी हुई स्तुति है उसको हम करते हैं। उसके बाद फिर हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो आइए आप सभी जितने भी व्यूअर्स हैं वो सभी मिलकर हमारे साथ इस स्तुति को करें। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रवम तुमेव तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री। तो आइए अब हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज का हमारा कौन सा अध्याय है और क्या उसका नंबर है। हमारा जो नंबर है आज का वो है 118वां, चंद्रवंश वर्णन। ठीक है, तो आज हम चंद्रवंश का वर्णन पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने सूर्यवंश का वर्णन पढ़ा था कि सूर्यवंश का मतलब सूर्यवंश का वर्णन क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई सूर्यवंश की और सूर्यवंश कहाँ से उत्पन्न हुआ और कहाँ तक आया। ठीक है, तो आइए अब हम आज चंद्रवंश का वर्णन पढ़ेंगे श्री हरि का नाम लेकर। तो श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, सूर्य के वंश का वर्णन तो मैंने कर दिया, अब मुझसे चंद्रवंश वर्णन आप सुने। नारायण विष्णु से ब्रह्म प्रादुर्भूत हुए। ध्यान से सुने, नारायण विष्णु, नारायण मतलब विष्णु भगवान से ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए। ब्रह्मा से अत्रि की उत्पत्ति हुई, अत्रि से सोम हुए। उनकी पत्नी तारा थी जो पहले बृहस्पति की भी प्रियतमा थी। तारा ने चंद्र मतलब सोम से बुध को उत्पन्न किया। उसी बुध का पुत्र पुरुरवा हुआ। बुध पुत्र पुरुरवा से उर्वशी के 6 पुत्र हुए, जिनके नाम श्रुतात्मक, विश्वासु, शतायु, आयु, धीमान और अमावसु थे। अमावसु के भीम, भीम के काचन, काचन, काचन से सुहोत्र और सुहोत्र के जम जम्हू हुए। जम्हू से सुमंतु, सुमंतु से उपजापक हुआ। उसका पुत्र बलाकाश्व था। बलाकाश्व से कुश, कुश से कुशाश्व, कुशाश्व, कुशनाभ, अमूर्तर्य और वसु नामक 4 पुत्र हुए। कुशाश्व से गाधि, गाधी का जन्म हुआ। विश्वामित्र उसी के पुत्र थे। गाधी की सत्यवती नाम की एक कन्या थी। उसको उन्होंने ब्राह्मण ऋचिक को सौंप दिया। ऋचिक के जमदग्नि नामक पुत्र हुआ। जमदग्नि के परशुराम हुए। विश्वामित्र से देवरात तथा मछुंद, मधु, छंदा आदि उनके पुत्रों का जन्म हुआ। बुद्ध के पुत्र आयु से नहुष की उत्पत्ति हुई। नहुष के अनेजा, राज, रंभक तथा छत्रवृद्ध नामक 4 पुत्र हुए। छत्रवृद्ध का सुहोत्र नामक पुत्र राजा हुआ। सुहोत्र के काश्य, काश और गृत्समत नामक 3 पुत्र हुए। गृत्समत से शौनक तथा काश्य से दीर्घतमा हुआ। दीर्घतमा से वैद्य धन्वंतरी का जन्म हुआ। केतुमान उन्हीं का पुत्र था। केतुमान से भीमरथ, भीमरथ से देवोदास, देवोदास से प्रदर प्रत प्रतर प्रतरदन हुआ, जो शत्रुजित नाम से विख्यात हुआ। ऋतध्वज उसी शत्रुजित का पुत्र था। ऋतध्वज से अलर्क, अलर्क, अलर्क से सन्नति, सन्नति से सुनीत, सुनीत से सत्यकेतु, सत्यकेतु से विभु नामक पुत्र हुआ। विभु से सुभिभु, सुभिभु से
सुकुमार, सुकुमार से दृष्ट केतु की उत्पत्ति हुई। उस दृष्ट केतु का पुत्र वितिहोत्र था। वितिहोत्र होत्र के भर्ग और भर्ग के भूमि नाम का पुत्र हुआ। ये सभी विष्णु धर्मपरायण राजा थे। नहश नहुष पुत्र राज यारजी के 500 पुत्र थे, जिनका संहार इंद्र ने किया था। नहुष के पुत्र छत्र वृद्ध से प्रतिछत्र हुए। उसका पुत्र संजय था। संजय के भी विजय हुआ। विजय का पुत्र कृत था। कृत के वृषधन, वृषधन से सहदेव, सहदेव से अदीन और अदीन के जयसेन हुआ। जयसेन से संकृति और संकृति से क्षत्रधर्मा की उत्पत्ति हुई। नहुष के क्रमशः यति, ययाति, संयाति, अयाति तथा विकृति नामक अन्य 5 पुत्र थे। ययाति से देवयानी ने यदु और तरवसु नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने ययाति, दुर्मुरु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। यदु के सहस्त्रजित, क्रोष्टुमना और रघु नामक 3 पुत्र थे। सहस्त्रजित से सत्यजित, सत्यजित से हय तथा हय नामक 2 पुत्र हुए। हय से अनरंड तथा हय से धर्म हुआ। धर्म का पुत्र धर्मनेत्र हुआ। उस धर्मनेत्र का पुत्र कुंती था। कुंती से साहजी हुआ। साहजी से महिष्मान, महिष्मान से भद्रश्रेंड, भद्रश्रेंड से दुर्दम की उत्पत्ति हुई। दुर्दम से धनक, कृतवीर्य, जानकी, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतोजा नामक 6 बलवान पुत्र हुए। कृतवीर्य से अर्जुन तथा अर्जुन से सूरसेन नामक पुत्र हुआ। उस पुत्र के अतिरिक्त कृतवीर्य के जयध्वज, मधु, सूर और वृषण नामक 4 पुत्र हुए। सूरसेन सहित ये 5 पुत्र बड़े ही सुव्रती थे। जब जयध्वज से तालजंग से भरत हुआ। कृतवीर्य वृषण का पुत्र मधु था। मधु से वृष्णि हुआ, जिससे वृष्णि वंशियों की उत्पत्ति हुई। क्रोष्टु के विज गिवान हुआ। उस विज गिवान का पुत्र आही था। आही से उशंकु हुआ। उसका पुत्र चित्ररथ था। चित्ररथ से शशबिंदु हुआ, जिसके 1,00,000 पत्नियां तथा पृथुकीर्ति, पृथुजय, पृथुरदान, पृथुश्रवा आदि श्रेष्ठ 10,00,000 पुत्र थे। पृथुश्रवा से तम से उष्णा हुआ। उसका पुत्र शितगु था। तत्पश्चात उसके श्री रुक्म कवच हुआ। श्री रुक्म कवच से रुक्म, पृथु रुक्म, जयामघ, पालित और हरि ये 4 पुत्र हुए। जयामघ से विदर्भ का जन्म हुआ। विदर्भ की शैब्या नाम की एक पत्नी थी। उससे विदर्भ ने कृत, कौशिक तथा रोमपाद नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। रोमपाद से प्रभु और प्रभु से धृति हुआ। कौशिक के ऋचि नामक पुत्र था। उसी से चेदि नाम का राजा हुआ। उसका पुत्र कुंती था। कुंती से वृषणी नामक पुत्र हुआ। वृषणी से निवृत्ति, निवृत्ति से दशाहर व्योम और व्योम से जीमूत नाम का पुत्र हुआ। जीमूत से विकृति का जन्म हुआ। उस विकृति का पुत्र भीमरथ था। भीमरथ से मधुरथ और मधुरथ से शकुनी उत्पन्न हुआ। शकुनी का पुत्र करम्भी था। उस करम्भी का पुत्र देवमान माना जाता है। देवमान या देवरतम से देवछत्र तथा देवछत्र मधु नामक पुत्र हुआ। मधु से कुरुवंश, कुरुवंश से अनु, अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से अंशु, अंशु से
सत्यश्रुतु और उससे सात्वत नाम का राजा हुआ। सात्वक के भजिन, भजमान, अंधक, महाघोष, वृषणी, दिव्या, वन्य तथा देवाव्रत नामक 7 पुत्र हुए। भजमान से निमि, वृषणी, अयुताजित, सतजित, सहस्त्राजित, बभ्रु, देव और बृहस्पति नाम के पुत्र हुए। महाभोज से भोज और उस वृषणी से सुमित्र नामक पुत्र हुआ। सुमित्र से स्वधाजित, अनमित्र तथा अश्विनी हुए। अनमित्र का पुत्र निद्र और निद्र का पुत्र सत्राजित हुआ। अनमित्र से प्रसेन तथा शिवी नामक 2 अन्य पुत्र भी हुए। शिवी सत्यक से सात्विकी हुआ। सात्विकी के संजय और उस संजय के कुली हुए। उस कुली का पुत्र युगंधर था। इन सभी को शिवी वंशी शैवई कहा गया है। अनमित्र के ही वंश में वृषणी, स्वफल्क तथा चित्रक नामक अन्य 3 पुत्र हुए थे। स्वफल्क ने गांधिनी के गर्भ से अक्रूर को जन्म दिया जो परम वैष्णव थे। अक्रूर से उपमद गु हुआ जिसका पुत्र देवधूत था। उपमद गु के अतिरिक्त अक्रूर के देववान और उपदेव नामक 2 पुत्र माने गए हैं। अनमित्र पुत्र चित्रक के पृथु तथा विप्रथु नामक 2 पुत्र थे। सात्वत नंदन अंधक का पुत्र सुचि माना जाता है। भजमान के कुकुर और कंबल वहर्षि 2 पुत्र हुए। कुकुर से दृष्ट का जन्म हुआ। उसका पुत्र कापुत रोमक था। उस कापुत रोमक का विलोमा और विलोमा से तंबुरु का जन्म हुआ। तंबुरु से दुदुम्ब तथा दुदुम्ब का पुनर्वसु माना जाता है। उस पुनर्वसु का पुत्र आहु था। आहु के एक पुत्री हुई जिसका नाम आहुकी था। आहुकी के 2 पुत्र हुए जिनका नाम देवक और अग्रसेन था। देवक से देवकी का जन्म हुआ। उसके अतिरिक्त देवकी के वृक देवा, उपदेवा, सह देवा, सुरक्षिता, श्रीदेवी और शांति देवी नाम की 6 कन्याएं और भी थी। इन 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव के साथ हुआ था। सहदेवा के देववान और उपदेव नामक 2 पुत्र, आहुक पुत्र उग्रसेन के कंस, सुनामा तथा वट आदि नाम के अनेक पुत्र हुए। अंधक पुत्र भजमान से विदुरथ नाम का पुत्र हुआ था। विदुरथ से सूर और सूर के समी नाम का पुत्र हुआ। समी से प्रतिछत्र से स्वयंभोज, स्वयंभोज से हृतिक तथा हृतिक से कृतवर्मा हुए। सूर से ही देव शतधनु और देवा मीणु का भी जन्म हुआ था। मारिशा के गर्भ से सूर के वसुदेव आदि अन्य 10 पुत्र थे। सूर से प्रथा, श्रुतदेवी, श्रुतकीर्ति, श्रुतस्रवा और राजादिदेवी नाम वाली 5 पुत्रियां भी थीं। सूर ने पुत्री प्रथा को कुंतीराज को दे दिया था। कुंतीराज ने सूर से प्राप्त उस कन्या का विवाह पांडु से कर दिया। पांडु की उस प्रथा नाम की पत्नी से धर्मवायु और इंद्रादि देवों के अंश से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा पांडु की पत्नी माद्री में अश्विनी कुमार के अंश से नकुल तथा सहदेव नामक पुत्र हुए। विवाह के पूर्व ही प्रथा से कर्ण का जन्म हुआ था। सूर की पुत्री श्रुत देवी के गर्भ से दंतवक्त्र हुआ जो अत्यंत वीर योद्धा था। श्रुत कीर्ति कैकेयी राज को ब्याही गई थी। कैकेयी राज से उसके संतर्दन आदि 5 पुत्र हुए। राजादिदेव की देवी के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे जिनका नाम
बिंदु और अनबिंदु था। चैद्यराज चैद्यराज दमघोष को श्रुतस्रवा ब्याही थी, उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। वासुदेव के पौरव रोहिणी, मदिरा, देवकी, दधा आदि जो अन्य स्त्रियां हैं, उनमें रोहिणी के गर्भ से बलभद्र हुए। बलभद्र की पत्नी रेवती के गर्भ से सारण और सठ आदि का जन्म हुआ। देवकी के गर्भ से पहले 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम कीर्तिमान, सुषेण, उदार्य, भद्रसेन, ऋजुदास और भद्रदेव हैं। कंस ने इन सभी पुत्रों को मार डाला था। देवकी के 7वें पुत्र के रूप में बलराम और 8वें कृष्ण थे। कृष्ण की 16,000 रानियां थीं। रुक्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, चारुहासिनी तथा जामवंती आदि 8 प्रधान पत्नियां थीं। इनसे उनके बहुत से पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेशक तथा शांपक कृष्ण के प्रधान पुत्र हैं। प्रद्युम्न की पत्नी कुकुमदमनी के गर्भ से महापराक्रमशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध के सुभद्रा नामक पत्नी के गर्भ से वज्र नामक राजा हुए। उनका पुत्र प्रतिबाहु था। प्रतिबाहु का पुत्र चारु हुआ। ययाति पुत्र तुर्वसु के वंश में वमी नामक पुत्र का जन्म हुआ। वमी से भर्ग हुआ। भर्ग से भानु, भानु से करंधम तथा करंधम से मरुत की उत्पत्ति हुई। हे रुद्र, अब मुझसे ध्रुव वंश का वर्णन सुने। द्रुहुम्व वंश का वर्णन सुने। अब इसमें द्रुहुम्व वंश का वर्णन सुनेंगे। ययाति पुत्र द्रुम्भ का पुत्र सेतु, सेतु का पुत्र आरथ था। आरथ के गांधार, गांधार के धर्म, धर्म के घृत, घृत के दुर्गम, दुर्गम के प्रचेता हुए। अब आप अनुवंश को सुने। अनु का पुत्र सभानर हुआ। सभानर का कालंजय, कालंजय का सृजय, सृजय का पुरज्जय, पुरज्जय का जन्मेजय, जन्मेजय का पुत्र महाशाल था। इसी महाशाल का पुत्र उशीनर माना गया है। उशीनर से राजा शिवी उत्पन्न हुए। शिवी के पुत्र वृषधर्व हुए। वृषधर्व से महान मनोज और महामनोज से तितिक्षु और तितिक्षु से रुषद्रथ का जन्म हुआ। रुषद्रथ से हेम तथा हेम से सुतप हुए। सुतप से बलि और बलि से अंग, बंग, कलिंग, आंध्र तथा पौंड्र नाम के पुत्र हुए। अंग से अनपाल, अनपान से दिविरथ, दिविरथ से धर्मरथ हुआ। धर्मरथ से रोमपाद तथा रोमपाद से चतुरंग, चतुरंग से पृथुलाच, पृथुलाच से चंप, चंप से हरियंग, हरियंग से बृहद्रथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बृहद्रथ का पुत्र बृहत्कर्मा था। उसके बृहद्भानु नामक पुत्र हुआ। बृहदानु का पुत्र बृहद्नाम और बृहद्नाम पुत्र जयद्रथ था। जयद्रथ से विजय और विजय से धृति हुआ। धृति पुत्र धृतव्रत था। धृतव्रत से सत्यधर्मा हुआ। सत्यधर्मा का पुत्र अधिरथ था। अधिरथ के कर्ण और कर्ण के वृषसेन नामक पुत्र हुआ। हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, इसके बाद आप पुरुवंशक वर्णन सुने। पुरु का पुत्र जन्मेजय, जन्मेजय का पुत्र नमस्यु था। नमस्यु का अभय था। अभय का सुंधु हुआ। सुंधु के बहुगति नामक पुत्र का जन्म हुआ। उसका पुत्र संजाति था। संजाति के वत्सजात और उसके रौद्राश्व हुआ। रौद्राश्व के ऋत्विय, स्थंडिलेयु, कछेयु, कृत्ययु, जलेयु और
तेयु नामक श्रेष्ठ पुत्र हुए। ऋतेयु के रतिनाथ नाम का पुत्र हुआ, उसका पुत्र प्रतिगत था। प्रतिगत का मेधातिथि का एंडिल नामक पुत्र माना जाता है। एंडिल का पुत्र दुष्यंत था। शकुंतला के गर्भ से दुष्यंत के भरत मन्यु से नर का जन्म माना गया है। नर के संकृति और संकृति के गर्ग हुआ, गर्ग से अमन्यु, अमन्यु से शिनी नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। मन्यु पुत्र महावीर से पुरुचय, पुरुचय से त्रयारूढ़ी, त्रयारूढ़ी से व्यूहछत्र, व्यूहछत्र से सुहोत्र, सुहोत्र से हस्ती, अजमीर तथा द्विमीर नामक 3 पुत्र हुए। हस्ती का पुत्र उर्मीर और अजमीर का कंड था। कंड के मेधातिथि हुए। इन्हीं से कांडवायन नामक गोत्र ब्राह्मणों के हुए और वे कांडवायन कहलाए। अजमीर से बृहदिषु नामक एक अन्य पुत्र भी हुआ था। उस पुत्र के बृहद्धनु हुआ, बृहद्धनु के बृहत्कर्मा तथा बृहत्कर्मा के जयद्र रथ नाम का पुत्र हुआ था। जयद्रथ से विश्वजीत और विश्वजीत से सैनजित, सैनजित से रुचिराश्व, रुचिराश्व से पृथुसेन, पृथुसेन से पार तथा पार से द्वीप और नृप, नृप का पुत्र श्रमर हुआ। पृथुसेन का एक अन्य पुत्र था जिसका नाम सुकृति कहा गया है। सुकृति के विभ्राज और विभ्राज के अश्व नामक पुत्र हुआ। कृति के गर्भ से उत्पन्न उस अश्व के ब्रह्मदत्त नामक पुत्र था। उस पुत्र से विश्वक्सेन ने जन्म लिया। दुर्मीड के यवीनर, यवीनर के धृतिमान, धृतिमान के सत्यधृति नाम का पुत्र हुआ। उसका पुत्र दृढ़नेमि था। दृढ़नेमि से शुपाशर और शुपाशर से सन्नति का जन्म हुआ। सन्नति पुत्र कृत तथा कृत का पुत्र उग्रायुध था। उग्रायुध से क्षेम्य नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सुधीर था। सुधीर से पुरजय, पुरजय से विदुरथ नाम के पुत्र ने जन्म लिया। अजमीर की नलिनी नाम की एक पत्नी थी। उसके गर्भ से राजा नील की उत्पत्ति हुई। नील से शांति नाम का पुत्र हुआ। उसका पुत्र सुशांति था। सुशांति के पुरु हुआ। पुरु का पुत्र अर्क, अर्क का हर्यश्व, हर्यश्व का मुकुल और मुकुल के यवीर, बृहद्वान, कंपिल, सृजय एवं शारद्वान नामक 5 पुत्र हुए। इनमें शरद्वान परम वैष्णव था। इस शरद्वान के अहिल्या नाम की पत्नी से देवोदास नामक पुत्र हुआ। उसके सतानंद हुए। सतानंद के सत्यधृति हुआ। सत्यधृति से उर्वशी से कृप तथा कृपी नामक 2 संतानें हुई। कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। उसी कृपी से द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा नामक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। दिवोदास के मित्रयु और मित्रयु के च्यवन नाम का पुत्र था। च्यवन से सुदास, सुदास से सौदास नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सहदेव था। सहदेव से सोमक, सोमक से जंतु और प्रशस्त नामक महान पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रशस्त से द्रुपद, द्रुपद से धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति हुई। धृष्टद्युम्न से धृष्टकेतु हुआ। अजमीर के एक रच नामक नाम का पुत्र था। उस रच से संवरण से कुरु का जन्म हुआ। कुरु के सुदनु, परीक्षित और जम्बू नाम के 3 पुत्र थे। सुधनु से सुहोत्र तथा सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृतक तथा उपरिचर वसु हुए। वसु के बृहद्रथ, प्रत्यग्र और सत्य आदि अनेक पुत्र थे।
वृद्रथ से कुशाग्र, कुशाग्र से ऋषभ, ऋषभ से पुष्पवान तथा उस पुष्पवान से सत्यहित नाम का राजा हुआ। सत्यहित से सुंदवा, सुंदवा से जम्मू की उत्पत्ति हुई। बृहस्पति का एक अन्य पुत्र था जिसका नाम जरासंध था। उस जरासंध से सहदेव, सहदेव से सोमाप, सोमाप से श्रुतवान, भीमसेन, उग्रसेन, श्रुतसेन तथा जन्मेजय हुए। जम्मू के सुरथ नामक पुत्र था। सुरथ के विदुरथ, विदुरथ, विदुरथ के सार्वभौम, सार्वभौम के जयसेन तथा उस जयसेन से अवधीत हुआ। उस अवधीत से अयुतायु, अयुतायु से अक्रोधन, अक्रोधन से अतिथि, अतिथि से ऋच, ऋच से भीमसेन, भीमसेन से दिलीप, दिलीप से प्रतीप, प्रतीप से देवापि, संतनु और बाम्भिक नाम के राजा 3 सहोदर भ्राता हुए। बाम्भिक से सोमदत्त हुआ, सोमदत्त से भूरी और भूरी से भूरिश्रवा की उत्पत्ति हुई। इस भूरिश्रवा का पुत्र शल था। गंगा के गर्भ से संतनु के महाप्रतापी धर्मपरायण पुत्र भीष्म हुए। उस संतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्र वीर्य नामक अन्य 2 पुत्रों का जन्म हुआ। विचित्र वीर्य की 2 पत्नियां थी जिनका अंबिका तथा अंबालिका नाम था। व्यास जी ने अंबिका से धृतराष्ट्र को, अंबालिका से पांडु को तथा उनकी दासी से विदुर जी को पैदा किया। धृतराष्ट्र ने गांधारी से दुर्योधनादि 100 पुत्रों को उत्पन्न किया। पांडु से युधिष्ठिर आदि 5 पुत्र हुए। द्रौपदी से क्रमशः प्रतिविंध्य, श्रुत सोम, श्रुत कीर्ति, शतानीक और श्रुतकर्मा नामक 5 पुत्रों का जन्म हुआ। यौधेयी, हिडिंबा, कौशी, सुभद्रिका मतलब सुभद्रा, विजय, विजया तथा रेणुमती नाम की पत्नियां भी थीं। इनके गर्भ से देवक, घटोत्कच, अभिमन्यु, सर्वग, सुहोत्र और निर्मित्र नामक पुत्र हुए। अभिमन्यु के पारीक्षित तथा पारीक्षित के जन्मेजय नाम का पुत्र हुआ। तो इस अध्याय में सूर्यवंश, माफ कीजिए, चंद्रवंश के अध्याय में हमें श्री कृष्ण वंश भी मिला। कंस मतलब श्री कृष्ण का नाम भी मिला, कंस का भी नाम मिला। हमें इसमें, इस अध्याय में हमें जो है अपना महाभारत के भी जो है नाम मिले, महाभारत में जो थे उनके भी नाम मिले। ठीक है, और इसमें बहुत बड़ा अध्याय है और बहुत बड़ा वंश बताया गया है। इसी वीडियो में हम अगले अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। इसका नाम है भविष्य के राजवंश का वर्णन। तो श्रीहरि का नाम लेकर भविष्य के राजवंश का वर्णन हम जानेंगे। तो ध्यान से सुने। श्रीहरि ने कहा, हे रुद्र, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के पश्चात इस चंद्रवंश में शतानीक, अश्वमेध दत्त, अधिसोमक, कृष्ण, अनिरुद्ध, उष्ण, चित्रथ, सुचिरद्रथ, वृषणिमान, सुषैण, सुनीथक, नृचक्षु, मुखावाड़, मेधावी, नृपजय, पारिपल्व, सुनय, मेधावी, नृपजय, बृहद्रथ, हरि, तिग्न, शतानीक, सुदानक, उदान, अहिमनर, दंड, पाणी, निमित्तक, क्षेमक तथा शूद्रक नामक राजा हुए। ये सभी यथाक्रम अपने पूर्ववर्ती राजा के पुत्र थे। हे रुद्र, अब मैं इक्ष्वाकुवंशीय बृहद्रथ के उस वंश का वर्णन करता हूँ जिसे बृहद्रथ वंशीय कहा गया है। यथा
बृहद्वल से उरुक्षय, उसके बाद वत्स व्यूह हुआ। वत्स व्यूह से सूर्य और उसके पुत्र सहदेव हुए। इसके बाद बृहद्रश्व, भानुरथ, प्रतिरथ, प्रतिश्च, प्रति तक, मनुदेव, सुनक्षत्र, किन्नर और अंतरिक्षक हुए। तत्पश्चात सुवर्ण, कृतजित और धार्मिक बृहद्राज हुए। तदनंतर कृतंजय, धनंजय, संजय, शाक्य, शुद्धोदन, बाहुल, सैन्यजित, क्षुद्रक, समित्र, कुंडवक और सुमित्र हुए। अब मगध वंशीय राजाओं को सुने। मगध वंश में जरासंध, सहदेव, सौमाप्य, श्रुतश्रवा, अयुतायु, निर्मित्र, सुहत्र, बहुकर्मक, श्रुतंजय, सैन्यजित, भूरि, सुचि, क्षेम्य, सुव्रत, धर्म, शमश्रुल तथा दृढ़सेन आदि राजा हुए। इसी प्रकार आगे सुमित, सुबल, नीति, सत्यजित, विश्वजीत, सत्यजीत, विश्वजीत तथा इंसुजय, ये सभी बृहद्रथ वंश में उत्पन्न होने से वाहद्रथ नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद जितने भी राजा होंगे वे सभी अधार्मिक और शूद्र होंगे। स्वर्गादि समस्त लोकों के रचयिता साक्षात अव्यय भगवान नारायण हैं। वे ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कर्ता हैं। नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा आत्यंतिक भेद से प्रलय 3 प्रकार का होता है। प्रलय काल आने पर पृथ्वी जल में जल, तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में आकाश, अहंकार में अहंकार, बुद्धि में बुद्धि, जीव में, और जब जीवात्मा अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है, आत्मा ही परमेश्वर है। वही विष्णु है और वही नारायण है। वही देव एकमात्र नित्य है, अविनाशी है। उसके अतिरिक्त स्वर्ग आदि समस्त संसार नाशवान है। इसी नाश्वरता के कारण ये सभी राजा मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अंततः मनुष्य को पाप कर्म छोड़कर अविनाशी धर्माचरण में अनुरक्त रहना चाहिए, जिससे निष्पाप होकर वह भगवान हरि को प्राप्त कर सके। तो ये हमारा अध्याय समाप्त हो गया है। ठीक है, भविष्य के राजवंश का वर्णन इसमें बताया गया था। अब हमारा जो अगला अध्याय है उसका नाम मैं अभी बता देता हूँ, फिर हम इस महापुराण को यहीं पर विराम देंगे। इसका नाम है भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा तथा पतिव्रता महात्म्य में ब्राह्मण पत्नी अनसुईया एवं भगवती सीता के पतिव्रता का आख्यान। तो इस अध्याय को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में, माता सीता के बारे में, अनसुईया माता के बारे में। ठीक है, तो इनको हम पढ़ेंगे इन अध्यायों में और जानेंगे कि क्या हमारे लिए इसमें बताया गया है, व्याख्यान किया गया है, आख्यान माफ कीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि चंद्रवंश के वर्णन आपने अच्छे से सुना होगा कि उस चंद्रवंश में कौन कौन आया, कहाँ से चंद्रवंश की उत्पत्ति हुई, उस चंद्रवंश में किस किस की उत्पत्ति हुई, मतलब उस चंद्रवंश से किस किस की उत्पत्ति हुई। उसके बाद फिर हमने भविष्य वंश की वर्णन भी हमने पढ़ा। ठीक है, और अब हम अगला वीडियो मतलब अगला अध्याय जो है, हमने नाम आपको पहले ही बता दिया है, बहुत अच्छा है, अनसुईया माता के बारे में, सीता माता के बारे में और भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। जो भी नए व्यूअर्स हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल से। जिन्होंने भी हमारे पिछले अध्याय नहीं सुने हैं इस गर्भपात से रिलेटेड, वो हमारे इस ऑन द वे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर गर्भपात की वो अध्याय सुन सकते हैं, ताकि उनको और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए, श्री का नाम लेकर अब मैं इस महान गर्भपात को यहीं पर विराम देता हूँ।
मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जो कि बहुत ही अच्छा और एक ज्ञानता मतलब ज्ञान से भरा होने वाला है, जो कि हमें पता चलेगा कि उसमें क्या क्या बताया गया है। चलिए, श्री जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार आप सभी को। जय श्री।